ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਸਭੇ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਜਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨੈਣ ਰੋਵੀਂ, ਹੜਾ ਵੇ ਢੋਲਣ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੀਕਾਂ ਲਾਵੀਂ, ਹੜਾ ਵੇ ਢੋਲਣ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਤੋੜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲ ਛੱਡਾਂ ਵਾਲ ਵੇ, ਤੋੜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲ ਛੱਡਾਂ ਵਾਲ ਵੇ। ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਸੁਧੇੜਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਹੜਾ ਵੇ ਢੋਲਣ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੀਕਾਂ ਲਾਵੀਂ, ਹੜਾ ਵੇ ਢੋਲਣ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। आपके खामद किधर हैं? मेरा खामद फौत हो गया है। कितनी देर हो गई थी फौत हो गए? 15-16 साल हो गए। क्या ऐसा मामला हुआ था कि आप जहाँ पे रहती थी, मुल्तान वाली साइड पे आप रहती थी, उस एरिए से आप पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर वाले एरिए में आ गई? जी, इधर मेरा बेटा आ गया था पहले, उसके पीछे में आई, आकर उसे घर बना के दिया, उसकी शादी की। अब वो मुझसे बोलता भी नहीं। सबसे ज्यादा दुख मुझे यही है, कोई और दुख नहीं। मैंने माँ प्यो छोड़ दिया, मुझे दुख नहीं हुआ। मैंने बहन भाई छोड़ दिए, मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। मेरा खामद दुनिया से चला गया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटियां, 5 मेरी बेटियां हैं, मैंने उनकी शादी लिया में कर रखी है, उनकी भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो मेरा बेटा जिशान है, उसने मुझे मार मुकाया है। जब वो मुझसे नहीं बोलता तो मेरा मरने को जी चाहता है। कोई पूछ कर बताए कि मैंने उनका कौन सा कसूर किया है, मैंने उनके साथ कौन सी जाति की है। मुझे कोई ये बता दे कि मैंने उनके साथ ये जुल्म किया है, तो फिर तो मैं कहूँ मेरा कोई कसूर भी नहीं है, मेरा कोई जुर्म भी नहीं है। मैंने उधर से मकान बेचा, इधर जहाँ आकर उसे लेकर दिया, उसकी शादी की। अब वो मुझे छोड़कर दुबई जाने को कह रहा है। अब मुझे ये बताएं, जब वो दुबई चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी, कौन मुझे अम्मा कहेगा। अम्मा तो वो मुझे पहले भी नहीं कहता। जब मैं मर जाऊंगी तो कौन मुझे कफन देगा। लोग मुझे उठाकर जब कब्र की लहद में गिरेंगे, कब्र में डालेंगे, तो मेरा दिल क्या कहेगा, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा शान कहाँ है। अब जिस शान का दुख मुझे कब्र दिखा देगा। माँ जी, हम आपके बेटे हैं। आपने हमारे आप हमारे घर आ जाए, हम आपको ले जाते हैं, हम आपको अम्मा कहेंगे, हम आपको माँ जी कहेंगे, हम आपके बेटे हैं, आप हमारे साथ आ जाएं। बेटा आपकी मेहरबानी है, मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। मैं सच कहती हूँ, मैं क्रोशिया का काम करती हूँ, सराने बनाती हूँ, कुशन बनाती हूँ, चादरें बनाती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। लेकिन मेरे मोहल्ले वाले, मेरे बुर्ज मालूम वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जिसके भी घर चली जाऊँ ना, वो मुझे रोटी दे देते हैं, मेरे साथ हंस के बोल भी लेते हैं। अगर मैं किसी से बोलूँ कि मुझे दवाई ले दो, वो मुझे दवाई भी मुफ्त दे देते हैं। खासकर तो मैं ये बात कहूँगी कि जो बाऊ डॉक्टर है ना,
मंजूर डॉक्टर उसका सीधा नाम है, वो बहुत अच्छा आदमी है। उसने तो मेरे साथ इतना भला किया है कि खुदा ही उसको अजर देगा। उसका बेटा तैयब और छोटा बेटा, वो मुझे अपनी अम्मा अपनी दादी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मेरा अपना बेटा है कि मैं 4-5 दिन बुखार के साथ अंदर पड़ी रहूँ ना, उसने कभी मुझे पूछा तक नहीं कि अम्मा तुझे क्या हुआ है। अब बताएं, जिसका एक बेटा हो वो भी उससे ना बोले, वो किधर जाए, वो क्या करे। बच्चे तो माँ के जिस्म का हिस्सा होते हैं ना। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। इतनी दुनिया है, रोटी से भूखा कोई नहीं मरता। जब भी कोई मरता है ना, वो गमों से मरता है। जब औलाद के गम आते हैं ना माँ बाप को, माँ बाप टूट जाता है, माँ बाप टूट जाता है। फिर जब परदेश भी है, जहाँ मेरा कोई है भी नहीं, मैं उसको टूट कर चाहती हूँ। मैं तरस रही हूँ कि कभी मेरा बेटा मुझसे बात करेगा, कभी मेरी तरफ देखेगा, लेकिन वो मेरी तरफ देखता भी नहीं, मुझसे बात नहीं करता। कभी उसने मुझे पूछा नहीं। कितनी दफा मुझे घर से निकाल देता है, मैं फिर धक्के धुक्के खाकर फिर मुझे ले आता है, फिर लेकर आता है, फिर मुझे धक्के देकर निकाल देता है। अगर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ ना, पत्थर तो नहीं। अगर इतनी ठोकरें पत्थर को लगती तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इतना बड़ा हौसला डाला है कि मैं हर के साथ मुस्कुरा के बोल देती हूँ, लड़ती भी हूँ, बोलती भी हूँ, रोती भी हूँ, लेकिन उसके दिल के ऊपर कोई असर तक नहीं पड़ता। उसका यही मिशन है कि जी जहाँ से चली जाए। अब मुझे बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? मैं औरत जात हूँ, ना कोई मेरा रोजी कमाने वाला है, ना कोई मुझे सहारा देने वाला है, ना कोई मुझे ठिकाना देने वाला है। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? ये तो दुनिया है ना। कहते हैं कि दाती को 1 पैसे देते हैं, दुनिया को 2 पैसे हैं। कपड़ा भी पहनना है, खाना भी खाना है। अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ, बार बार दुआएं देती हूँ कि मेरे बुर्ज माला वाले बहुत अच्छे लोग हैं। उनकी बहुएं, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां, मैं जिसके भी घर चली जाऊँ ना, मैं बड़े रोब से कहती हूँ ओ मुझे रोटी दे दो, तो वो फौरन मुझे रोटी देती है। लेकिन मेरा अपना बेटा इतना कम ज़र्फ है कि मुझे पूछता तक नहीं। अब ये इस दुख का कोई इलाज किसी के पास है कि मैं अपने बेटे को भूल जाऊं, तो मुझे वो इलाज बता दे कि मेरा बेटा मुझे याद ना आए, जैसे मैं उसको याद नहीं आती, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। किसी के बाद कोई अल्फाज है, कोई नुस्खा है कि मैं अपने बेटे को भूल जाऊं, तो वो मुझे नुस्खा बता दे कि मैं भी अपने बेटे को भूल जाऊं जिस तरह वो मुझे भूल गया। आपके बेटे का मुतालबा क्या है? मेरे बेटे का एक ही मुतालबा है, ये बात भी मैं खुलकर कह सकती हूँ और कह रही हूँ कि हमारी एक मिसाल है कि छी भूख मरे, घास न चरे। ये बदनामी होगी। बस मेरे बेटे का एक ही मुतालबा है कि उसके बच्चों के साथ मैं अच्छी रहूं, उसकी खुशामद करूं, तो मेरा बेटा राजी है। लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मेरे तल्लक कश्मीरी पठानों से है, जिसको कहते हैं ना कश्मीरी पठान वट, मैं उस खानदान से तल्लक रखती हूँ। लेकिन मेरा दिल नहीं डरता। इंसान को कोई एक दफ़ा छुरा मार दे ना, वो जो आर होता है जब पार होता है। जब उसे निक्की निक्की किंकरियाँ कोई मारेगा ना, फिर वो ना मरेगा ना जिएगा। मैंने जो अपने बेटे की शादी की है, इसलिए तो नहीं की कि मेरे बेटे का घर तबाह हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो भी नहीं सकता। लेकिन आगे बात को रहने दे कि बात दूर तक चली जाएगी, अच्छी बात नहीं। अगर आपके बेटे को यहाँ पे हम लोग लाएं और आपसे वो माफ़ी मांगे तो? नहीं नहीं, कई दफ़ा उसने मुझसे माफ़ी मांगी है, मुझे ले भी आता है। ये सब पेन वालों को पता है। कभी घर से निकाल देता है, अकेली रहती हूँ, वो माफ़ी मांग नहीं सकता, वो बड़ा मजबूर है। मैं उसकी मजबूरी को समझती हूँ, मैं रो लेती हूँ,
मैं उसे कुछ नहीं कहती। कौन सी ऐसी मजबूरी है जो उसको आपके साथ रहने नहीं देती? बस वो ही जानता है, मैं नहीं बताना चाहती, इसलिए कि मुझे क्या, मैं किसी को बदनाम करूं। उसकी मजबूरी है, उसका घर है, बच्चे मजबूरी होंगे उसके बच्चे, उसकी मजबूरी है। बस यही बात है कि वो कहता है तू इनके नीचे लग जा। मैंने भाई नहीं लगना, मैंने किसी के नीचे नहीं लगना, जबकि मैंने सारी जिंदगी गुजार दी है अपने माँ बाप के बगैर, अपने खानदान के बगैर। ये अपना अपना दिल होता है। कुछ लोग होते हैं वो किसी की कशामत करते हैं, जे मुझे रुपया दे देगा, जे मुझे रोटी दे देगा, लेकिन मुझे कशामत करने का तरीका नहीं आता। अगर मैंने कशामत करनी है तो लोगों की कर लूँगी, कशामत ही करनी है ना तो फिर मैं लोगों की कर लूँगी। बस इतनी सी बात।